अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं आसिम अंसारी को बायोकेमिस्ट्री चैनल में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हमने बायोलॉजी की डिविजन्स देखी, फिर हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस देखी। आज हमारा क्वेश्चन है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से क्या ताल्लुक है। साइंस की मुख्तलिफ शाखों के मबैन ताल्लुक से इनकार नहीं किया जा सकता। जानदारों के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतल्लिक मालूमात बायोलॉजी में शामिल हैं, लेकिन इनका ताल्लुक साइंस की दूसरी शाखों से भी है। साइंस की हर शाख का ताल्लुक दूसरी तमाम शाखों से होता है। मिसाल के तौर पर जानवरों में हरकत का अमल पढ़ते वक्त बायोलॉजिस्ट को फिजिक्स में मौजूद हरकत के कवानीन का हवाला इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे बैनुल हदूद साइंसेस मतलब इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस जन्म लेते हैं। इनमें से एक है जी बायोफिजिक्स। व्हाट इज बायोफिजिक्स? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। बायोफिजिक्स का ताल्लुक फिजिक्स के उन कवानीन के मुताले से है जिनका इतलाक बायोलॉजिकल मज़ाहर पर होता है। मिसाल के तौर पर फिजिक्स में लीवर और बायोलॉजी में जानवरों की टांगों के काम करने के असूल एक जैसे हैं। लिहाजा जब हम बायोलॉजी में जानवरों की टांगों के काम करने के असूलों की वजाहत करते हैं तो उस वक्त हम फिजिक्स में लीवर के काम करने के असूलों का वहाँ पे हवाला देते हैं और इस हवाले से जानवरों की टांगों के काम करने के असूल को बयान करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? It deals with the study of the chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms. बायोकेमिस्ट्री क्या है? इसका ताल्लुक जानदारों में मौजूद मुख्तलिफ कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस के मुताले से है। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बुनियादी मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जिस तरह ये आप इक्वेशन में देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, और किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये ऑक्सीजन में। तो ये रिएक्शन जो है ये जानदारों के जिस्मों के अंदर हो रहा है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? बायोकेमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी बायोमेट्री, जिसको बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स। इसका ताल्लुक रियाजी के असूल और तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल के मुताले से है। मिसाल के तौर पर तजर्बाती काम के बाद इकट्ठे होने वाले अदाद शुमार के तज्ज़िये के लिए बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक्स के असूल इस्तेमाल करना पड़ते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड में इतलाकी मैथमेटिक्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। जीन्स तलाश करना, प्रोटीन्स की साख्त मालूम करना और इर्तिका का दौरानिया मालूम करना चंद अहम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें मैथमेटिक्स का इल्म इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बायोजियोग्राफी का ताल्लुक जमीन के मुख्तलिफ जियोग्राफियाई हिस्सों में जानदारों की स्पीशीज की मौजूदगी और फैलाव के मुताले से है। बायोजियोग्राफी के जरिए मखसूस जोग्राफियाई इलाकों की खसूसियात के इल्म को इस्तेमाल करके वहां पाए जाने वाले जानदारों की खसूसियात का तयन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका ताल्लुक मुआशी हवाला से जानदारों के मुताले से है। मिसाल के तौर पर बायो इकोनॉमिक्स के जरिए गंदम की फसल पर लगाए जाने वाले सरमाया और उसकी कीमत फरोख्त का हिसाब करके नुकसान या नफा का तयन किया जाता है। तो बायोइकोनॉमिक्स में देखा जाता है कि अगर आपने कोई फसल उगाई है या आपने कोई जानदारों का काम शुरू किया है, जानदारों की खरीदो फरोख्त का काम शुरू किया है, तो उस पर लगाए जाने वाले सरमाया और उसकी कीमत फरोख्त का हिसाब करके बायोलॉजी की इस शाख में नुकसान या नफा का तयन किया जाता है कि आया कि इस काम से हमें नफा होगा या नुकसान होगा।